घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। क्या ऐसा संभव है कि सैटेलाइट के बिना ये पता लगाया जाए कि जमीन के नीचे पानी कहाँ मिलेगा? क्या बिना टेफ्लॉन कोटिंग के नॉनस्टिक कढ़ाई बनाई जा सकती है? क्या ऐसा संभव है कि बिना आधुनिक फर्नेस के मेटल कास्टिंग की जाए, और वो भी इस तरह से की जाए कि कास्टिंग से निकलने वाला प्रोडक्ट सस्ता भी हो, मजबूत भी हो, टिकाऊ भी हो और उसका प्रोडक्शन फास्ट भी हो? क्या बिना ऑयल मिल के और बिना बैल की घानी के घर पर तेल बनाया जा सकता है? और क्या ऐसा संभव है कि किसी जड़ी बूटी की कुछ बूंदों को आंख में डालने से धीरे धीरे आपके चश्मे के नंबर उतर जाए और इतना ही नहीं, अंधों को रोशनी भी मिल जाए? और क्या बिना सुई के सिर्फ हैंडलूम पर कुर्ता और पजामा बनाया जा सकता है? तो ऐसे कई सारे सवाल, ऐसे कई सारे किस्से, ऐसी कई सारी कहानियां लेकर हम आ रहे हैं आपके पास, और आपके सामने एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एक भारत ऐसा भी। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में भी थे, तो हम निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए, पूरे भारत भ्रमण की यात्रा के लिए। तो ऐसे कई दूर दराज के गांव में गए, पहाड़ों पर लोगों को मिले, रेगिस्तान में गए, जंगलों में लोगों को देखा और पीढ़ियों से रहने वाले लोगों से बातचीत करके हमें एक ऐसे भारत का दर्शन हुआ जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपके साथ जो बातें की, जिन व्यक्तियों के या जिन समुदायों के सामर्थ्य की बातें की, वो कोई चुटकी में पा लेने वाली चीज नहीं है। उसके पीछे पीढ़ियों की मेहनत लगती है, पीढ़ियों की साधना लगती है, तब जाकर ये सब चीजें संभव होती हैं। दरअसल हम इन सब बातों को जानते नहीं हैं या इनके ऊपर विश्वास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने विगत से, अपने अतीत से कटे हुए हैं। हम ये नहीं जानते हैं, हम ये भूल गए हैं कि हम कौन हुआ करते थे, हम क्या किया करते थे, और यही विस्मृति का परिणाम है कि आज हमारा वर्तमान भी गड़बड़ाया हुआ है। आज से करीब 100 वर्ष पहले एक महान विभूति का जन्म हुआ जिनका नाम था धर्मपाल जी। धर्मपाल जी ने 1947 के बाद में इंग्लैंड जाकर के वहाँ के आर्काइव्स में से, अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर शासन किया उस समय के डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों को ढूंढा, खोजा, देखा, पढ़ा, समझा, उसमें से कुछ कुछ लिखा, और ये सभी के निचोड़ के स्वरूप उन्होंने हमारे सामने एक छवि रखी कि 18वीं शताब्दी में भारत किस प्रकार से जिया करता था। भारत में शिक्षा कैसी थी, साइंस कैसी थी, टेक्नोलॉजी कैसी थी, खेती कैसी थी, भारत के लोगों का सोचने का तरीका कैसा था, हम समय को कैसा मानते थे। उदाहरण के रूप से समय को तो एक रेखीय स्वरूप में देखा जाता है, हमारे लोग समय को चक्रीय स्वरूप में, वो क्या होता था, कैसे होता था, क्यों होता था, साथ ही साथ में लोगों की निर्णय लेने की प्रक्रिया, किसी निर्णय के सामने विरोध करने की प्रक्रिया, ऐसे खूब सारी चीजों के किस्से लेकर खूब, और वो किस्सों के ऊपर से कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित एवं प्रस्तावित करने की प्रक्रिया धर्मपाल जी ने अपने साहित्य में की। धर्मपाल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है, और हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि भारत को जानने के लिए, भारत को और बेहतर जानने के लिए आप उनकी सारी पुस्तकों का अध्ययन करें। ये पुस्तकें हिंदी एवं अंग्रेजी में उपलब्ध है और बाकी भी अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो ऐसी कई सारी स्मृतियां हमारी भी थी जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ एक भारत ऐसा भी। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।